नीचे मेन गेट लॉक था, किसी तरह वो खुल गया, पर ऊपर पहुंचते ही रूम भी अंदर से लॉक निकला। मतलब आज हैदराबाद ने तो डिसाइड ही कर लिया था कि हमें घर के अंदर ही नहीं आने देना। बट डिवाइन, आज मेरी आंख सुबह अराउंड 11 बजे खुली, और सच बताऊं, जयपुर में होती तो शायद पूरा दिन सोते सोते ही निकाल देती। लेकिन हैदराबाद आने के बाद लाइफ थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ ऑलमोस्ट हर दिन कुछ ना कुछ नया प्लान बन ही जाता है। सुबह उठकर मैंने और दीदी ने बैठकर मरीचिका मूवी देखी। मूवी खत्म होते ही याद आया कि आज हमें हैदराबाद का फेमस डोसा खाने जाना था। बस फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा स्ट्रगल। आज पहनूं क्या? दीदी ने बोला मेरी एक ड्रेस ट्राई कर, और ट्रस्ट मी, वो ड्रेस मुझ पर इतनी फनी लग रही थी कि हम दोनों ही हंसने लगे। फिर फटाफट नहा लिया, चेंज किया, ब्रश किया, सनस्क्रीन लगाया और जल्दी जल्दी मेकअप भी कर लिया, क्योंकि जिस जगह हमें जाना था वो सिर्फ 3 बजे तक ही ओपन रहती है। हम ऑटो में बैठकर और हैदराबाद की रोड्स देखते देखते पहुंच गए ताज़ा किचन। सबसे पहले मुझे उस जगह का ओपन और सस्पिशियस वाइब बहुत अच्छा लगा। हमने ऑर्डर किया मसाला डोसा, घी पूरी, मसाला डोसा और फिल्टर कॉफ़ी। दीदी डोसा लेने गई और मैं कॉफ़ी लेने। और जब मैं कॉफ़ी काउंटर पे गई तो मैंने देखा आसपास सही में बहुत भीड़ थी। और जब मुझे फाइनली कॉफ़ी मिली तो मुझे वो इतनी कड़वी लगी कि एक्स्ट्रा शुगर डालने के बाद भी वो मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन जो घी पूरी मसाला डोसा था ना, उसके साइड से लिटरली घी निकल रहा था। और पहला बाइट लेते ही बस इतना टेस्टी था कि कॉफ़ी की डिसअपॉइंटमेंट भी भूल गई। वहाँ से निकलने के बाद हमने थोड़ी देर रुककर पानी लिया और फिर डिसाइड किया कि चलो सेवन सिस्टर्स चलते हैं और मोमोज खाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तब जाके हमें पता चला कि हम गलत सेवन सिस्टर्स आ गए हैं। टेबल किसी और सेवन सिस्टर्स की बुक करी थी। फाइनली ऊपर गए हम लोग, और ऑनेस्टली जैसे ही ऊपर गए पूरा मूड ही फ्रेश हो गया। बाहर इतना प्यारा वेदर था और उस वेदर के साथ वो कैफे की वाइब, वाओ। दीदी ने झोल मोमोज ऑर्डर किए और मैंने चिकन थुपका, लाइम सोडा और दीदी ने पीना कोलाडा। वैसे आजकल मुझे ना एक अजीब सी आदत लग गई है। मैं पहले हर खाने की चीज़ को स्मेल करती हूँ, और जैसे ही मैंने थुपका का सूप ट्राई किया, ओह माय गॉड, इतना फ्लेवरफुल था कि मैं बस पीती ही रह गई। और मोमोज बिल्कुल ऑथेंटिक दार्जिलिंग वाले टेस्ट कर रहे थे। इतना खाने के बाद हम इतने थक गए कि सीधा घर पहुंच गए। घर आके चेंज किया, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि शाम को 7:30 बजे की मूवी भी थी। दीदी बोल रही थी जल्दी निकलते हैं, और मैं फुल कॉन्फिडेंस में थी, अरे पास ही तो है। लेकिन मैं गलत थी। हैदराबाद का ट्रैफिक। हाँ, हम टाइम से मॉल पहुंच गए थैंकफुली। और एंट्रेंस इतना ब्यूटीफुल था और मॉल भी काफ़ी बड़ा था। फाइनली हम सीट्स पर बैठ गए और आज हम देखने आए थे मैं वापस आऊँगा मूवी। और इस मूवी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। इस फिल्म ने मुझे पहले इतना हंसाया और फिर इतना रुलाया कि थिएटर से बाहर आते वक्त भी मैं सिसक सिसक कर रो रही थी। बाद में दीदी ने ऑटो में बैठकर मुझे बताया कि आसपास वाले लोग भी मुझे ही देख रहे थे। लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट तो अभी बाकी था। रात को घर आए तो नीचे मेन गेट अंदर से लॉक, वो खुला तो ऊपर आए, रूम भी अंदर से लॉक, और उस रूम की कीज भी नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि आज की रात बाहर ही बितानी पड़ेगी। फिर दीदी को नीचे उस रूम की कीज मिल गई और फाइनली रूम ओपन हुआ।